और वह सेहत याब हो गया। यह किस्सा यहां खत्म हो जाता है। फिर काजी का बेटा तीनों से सवाल पूछता है, इस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया? सबसे पहले उसने तबरेज से पूछा। तबरेज कहने लगा, इसके शौहर ने। अगर उसके शौहर ने भैंस बेचकर उसे पैसे न दिए होते तो वह अपने बाबा का कभी भी इलाज न करवा पाती। अब काजी का बेटा हिशाम के पास गया और उसे कहने लगा, तुम बताओ, लड़की पे सबसे बड़ा एहसान किसने किया? हिशाम कहने लगा, लड़की पर सबसे बड़ा एहसान उस बदकार शख्स ने किया जिसने उस लड़की को कुछ नहीं कहा और जाने दिया, क्योंकि एक लड़की की इज्जत उसकी जान से भी ज्यादा अजीज होती है। इसके बाद काजी का बेटा तीसरे शख्स फिरोज के पास गया और उससे कहने लगा, तुम बताओ, इस पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया? फिरोज ने कहा, इस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान उस चोर ने किया। अगर वो चोर उस लड़की से सारा माल छीन लेते तो वह अपने बाबा का कभी भी इलाज ना करवा पाती, इसलिए सबसे बड़ा एहसान चोर ने किया। इस पर काजी के बेटे ने अपने बाप से कहा, यही शख्स असली मुजरिम है। काजी हैरान रह गया और अपने बेटे से पूछने लगा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह मुजरिम है? जिस पर उसके बेटे ने जवाब दिया, आदमी जिन आदतों का मालिक होता है उसे उसी खासियत के लोग पसंद आते हैं। इसीलिए तो इस इंसान ने एक चोर की अच्छाई को पसंद किया और उसकी तारीफ की। उसके बाद काजी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो फिरोज को ले जाकर तफ्तीश करें। चोर फिरोज पहले ही साबित हो चुका था। थोड़ी सी मार पड़ने पर वो अपना जुर्म कबूल कर गया। ज्यादा तफ्तीश के बाद साबित हुआ कि फिरोज ही असल चोर है और बाकी उसके दोनों दोस्त माल को ले जाने में उसके सहायक थे। काजी ने फिरोज के हाथ कटवा दिए और बाकी दो को 7 साल कैद की सजा सुना दी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि चोर की मदद करने वाला शख्स खुद भी उतना ही कसूरवार होता है जितना कि असल चोर, क्योंकि बुराई को सहारा देना भी बुराई करने के बराबर है। अगर कोई शख्स चोर की मदद करता है, उसे छुपाता है या उसके जुर्म पर पर्दा डालता है तो वो इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन जाता है। ऐसा शख्स न सिर्फ खुद को गुनाह में मुलव्वस करता है बल्कि माशरे में बदी को फैलाने का जरिया भी बनता है। यह सच है कि बुराई को सहारा देने वाला भी बुरे अंजाम से नहीं बच सकता। चोर के मददगार को शायद वक्त पर नुकसान न हो, लेकिन एक दिन वो भी पकड़ा जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा माहौल अदल व इंसाफ पर कायम रहे तो हमें न सिर्फ बुराई के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी बल्कि अमली तौर पर भी उसके सद्भाव के लिए खड़ा होना होगा। माशरे की बेहतरी तभी मुमकिन है जब हम हक और सच्चाई का साथ दें और जुल्म व ज्यादती के खिलाफ डट जाएं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। हमें अपने अंदर एहसास ए जिम्मेदारी पैदा करना होगा कि अगर हम किसी बुरे अमल को नजरअंदाज करेंगे या खामोश तमाशाई बने रहेंगे तो दरअसल हम भी इस बुराई के फैलाव में शरीक हो रहे होंगे। इसी तरह हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी मुतअत्त रहने की जरूरत है। कभी कभी लोग नादानस्ते तौर पर ऐसे काम कर बैठते हैं जो बाद में उनके लिए शदीद मुश्किलात का बाइस बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर कभी भी किसी अजनबी के कहने पर उसका कोई बैग, थैला या कोई और सामान उठाने की गलती ना करें, चाहे वो कितनी ही मजबूरी जाहिर करे या कैसे ही हमदर्दी के जज्बात उभारने की कोशिश करे। हो सकता है वो चीज चोरी की हो या किसी जुर्म में इस्तेमाल हुई हो, और अगर आपने लाइल्मी में वो सामान उठा लिया तो आप खुद किसी बड़ी परेशानी या कानूनी उलझन में फंस सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जुर्म के असल मर्तक बच निकलते हैं और मासूम लोग बगैर गुनाह सज्जा भुगतने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद भी होशियार रहें और दूसरों को भी इस बारे में आगाह करें ताकि कोई भी शख्स धोखाधड़ी, चालाकी या किसी मुजरमाना साजिश का शिकार न हो। एक बाशूर और मुनसिफ माशरे तभी वजूद में आ सकता है जब हर शख्स न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी भलाई के लिए जिम्मेदार तौर तरीका इख्तियार करे।